हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल मेडल सपोर्ट में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के घरेलू उपायों के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, हाई कोलेस्टेरॉल अक्सर अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के कारण होता है, जैसे कि आहार में संतृप्त वसा का सेवन करना और पर्याप्त शारीरिक गतिविधि की कमी होना। मोटापा, धूम्रपान, अत्यधिक शराब, उम्र बढ़ना, आनुवंशिक और मुख्य स्थितियां जैसे कि शुगर, हाई बीपी, किडनी रोग और लीवर से जुड़े रोग हाई कोलेस्टेरॉल की समस्या को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। आपके खून में कोलेस्ट्रॉल एक वसा युक्त पदार्थ है जो कोशिकाओं के निर्माण और बनाए रखने के लिए आवश्यक है। साथ ही ये सूर्य की ऊर्जा को विटामिन डी में परिवर्तित करता है और अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने में भी मदद करता है। हालांकि कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर, जिसे हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया भी कहा जाता है, आपके शरीर के लिए अस्वस्थ और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। कोलेस्ट्रॉल धमनी की दीवारों के साथ जमा हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट डिसीज विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। आमतौर पर खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। 200 और 239 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच कोलेस्ट्रॉल का स्तर ज्यादा माना जाता है, और जब यह 240 या उच्च मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक बढ़ जाता है तो इसे हाई कोलेस्टेरॉल माना जाता है। ज्यादातर लिपोप्रोटीन प्रोफाइल नामक एक टेस्ट कोलेस्ट्रॉल के स्तर का कुल कोलेस्ट्रॉल जांचने के लिए लिया जाता है, और इसमें एचडीएल, एलडीएल और वीएलडीएल की संयोजित मात्रा देखी जाती है। इनमें एचडीएल या उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन को अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह लीवर में कोलेस्ट्रॉल लेता है, जहां इसे कम किया जा सकता है। आपके शरीर को पूरी तरह से कार्य करने के लिए एचडीएल की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। एचडीएल के निम्न स्तर वाले लोगों को हृदय रोग का खतरा अधिक बढ़ जाता है। दूसरी तरफ एलडीएल या कम घनत्व लिपोप्रोटीन को शरीर के लिए बुरा माना जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल धमनियों की आंतरिक दीवार में एकत्रित हो जाता है, साथ ही रक्त वाहिकाओं को संकुचित करने का भी कारण बनता है। तो आज आपको हम बताएंगे कोलेस्ट्रॉल को सामान्य रखने के लिए कुछ घरेलू उपायों के बारे में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है धनिये के बीज। दोस्तों, स्टडी से पता चला है कि धनिया कुल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। धनिये के बीज में हाइपोग्लाइसेमिक का भी प्रभाव होता है, और इसका इस्तेमाल शुगर के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, 1 कप पानी में 2 चम्मच धनिया बीज पाउडर डालें। अब इस मिश्रण को उबालें, और उबालने के बाद मिश्रण को छान लें। इस मिश्रण को पूरे दिन में 1 या 2 बार जरूर पिए। आप इसमें दूध, चीनी और इलायची भी जोड़ सकते हैं, और अपनी रोजाना वाली चाय की जगह इसका इस्तेमाल करने की आदत डालें। अगर आपके पास धनिया बीज का पाउडर नहीं है तो आप धनिया के बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज को मिक्सर में डालकर उसका पाउडर बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, प्याज। दोस्तों, लाल प्याज हाई कोलेस्ट्रॉल से निपटने में फायदेमंद होती है। हांगकांग के वैज्ञानिकों ने पाया है कि प्याज खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। इसके सेवन से हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है। दोस्तों, प्याज और शहद की 1-1 चम्मच एक साथ मिलाएं। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाने के बाद पी जाएं। इस मिश्रण को रोजाना दिन में 1 बार जरूर पिएं। इसके अलावा 1 कप छाछ में कटी हुई प्याज और 1 चम्मच काली मिर्च मिलाएं और पी जाएं। इस मिश्रण को भी रोजाना दोहराएं। इसके साथ ही अपने आहार में प्याज, अदरक और लहसुन भी शामिल करें। दोस्तों, उसके बाद है तीसरा उपाय आंवला। दोस्तों, आंवला एक प्राकृतिक हाइपोलिपिडेमिक के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि यह सीरम में लिपिड सांद्रता को कम करने में मदद करता है। एक स्टडी से पता चला है कि इस फल में एंटी हाइपरलिपिडेमिक, एंटी एथ्रोजेनिक और हाइपोलिपिडेमिक का प्रभाव शामिल है। दोस्तों, 1 चम्मच आंवला का पाउडर या फिर सूखे आंवला को गर्म पानी में डालें। रोज सुबह इस पानी को खाली पेट पी जाएं। रोजाना सुबह इस प्रक्रिया को खाली पेट दोहराएं। उसके बाद दोस्तों, सेब के सिरके का उपयोग कीजिए। सेब का सिरका आपके कुल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद करता है। इसके साथ ही यह एक प्रभावशाली घरेलू उपाय है, जिसे हाई ब्लड प्रेशर, गुप्त रोग, श्वसन इन्फेक्शन और अन्य कई बीमारियों के लिए उपयोग किया जाता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब सिरका मिलाएं, और अब इस मिश्रण को पी जाएं। कम से कम 1 महीने के लिए इस 2 या 3 बार जरूर पिएं। आप धीरे धीरे सेब साइडर सिरका की मात्रा को प्रति गिलास 2 चम्मच बढ़ा सकते हैं। यदि आप सेब साइडर सिरका के स्वाद को पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे ताजा संतरे का जूस, सेब का जूस, अंगूर का जूस या अन्य फलों के जूस के साथ मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम संतरे के जूस की बात करें तो दोस्तों, ताजा संतरे के जूस को रोजाना पीने से स्वाभाविक रूप से रक्त कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, फोलेट और फ्लेवोनॉइड के गुण होते हैं। स्टडी में पाया गया कि 750 मिलीलीटर शुद्ध संतरे का जूस रोजाना पीने से
एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड में वृद्धि होती है और हाइपर कोलेस्ट्रॉल इमोलिक रोगियों में एलडीएल और एचडीएल के अनुपात में कमी देखने को मिलती है। संतरे के जूस में स्टेरॉल के गुण होने से ये और भी ज्यादा प्रभावी हो जाता है। स्टडी से पता चला है कि एक दिन में लगभग 3 ग्राम फाइटोस्टेरॉल का सेवन आपके कुल कोलेस्ट्रॉल को 11% और एलडीएल को 15% तक कम कर सकता है। तो फिर प्रतिदिन स्टेरॉल पौधे से समृद्ध संतरे के जूस को पीने की आदत डालें। उसके बाद दोस्तों नारियल तेल की बात करें तो नारियल तेल हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए एक लाभकारी घरेलू उपाय माना जाता है। हालांकि इसमें संतृप्त वसा मौजूद होती है। नारियल तेल में लॉरिक एसिड होता है जिससे एचडीएल जो कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाने और एलडीएल और एचडीएल के अनुपात में सुधार करने में मदद मिलती है। अपने आहार में कार्बनिक नारियल के तेल को जोड़ें। आप इस तेल का इस्तेमाल 1 या 2 चम्मच के साथ जरूर करें। परिष्कृत या संसाधित नारियल तेल का उपयोग ना करें। उसके बाद दोस्तों ओट्स की बात करें तो ओट्स आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। यह एक आसान और प्रभावी तरीका है। यह घुलनशील फाइबर से भरपूर होता है और कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करने में मदद करता है। इसकी मदद से खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी कम रहता है। एक आधा कप पका हुआ ओट या 1 कप ओट के चोकर में लगभग 3 ग्राम घुलनशील फाइबर बीटा ग्लूकन होता है। आप अतिरिक्त स्वास्थ्य लाभों के लिए अपने ओट्स में फल और नट्स डाल सकते हैं जैसे कि सेब, केले, स्ट्रॉबेरी, अखरोट वगैरह। और दोस्तों अगर हम मछली के तेल के उपयोग की बात करें तो मछली का तेल या फैटी मछली जैसे कि मैकरेल, टूना, ट्राउट, हेरिंग, सैल्मन, ब्लू फिश, सार्डिन ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है। ये सभी ट्राइग्लिसराइड को कम करने और हृदय रोग को रोकने में मदद करते हैं। प्रतिदिन लगभग 1 से 4 ग्राम मछली के तेल का उपभोग करें। अगर आप शाकाहारी भी हैं तो फ्लैक्सीड्स का भी उपयोग करें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और दोस्तों अगर हम रेड ईस्ट राइस की बात करें तो दोस्तों रेड ईस्ट राइस में मेनोकोलिन नामक यौगिक शामिल होता है जो कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये खमीर युक्त एक चावल होते हैं। हजारों सालों के लिए यह औषधि के रूप में चीन में इस्तेमाल की गई है। आप दवाइयों की दुकान से रेड ईस्ट राइस की गोलियां भी ले सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए आप इसे पूरे दिन में 1 या 2 बार 1200 से 2400 मिलीग्राम ले सकते हैं। स्टडी से पता चला है कि इसके सेवन से कुल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम किया जा सकता है। हालांकि इन खुराक को उचित मात्रा में लेने के दौरान सावधानी बरतें। इसके अलावा रेड ईस्ट राइस के उत्पादों में लोस्टाटिन और अन्य केमिकल पाए जाते हैं जिनके सेवन से आपको किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है। बेहतर है कि आप इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। गर्भावस्था, स्तनपान या लीवर की समस्याओं से पीड़ित होने पर इसका सेवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नट्स की बात करें तो अखरोट, बादाम, मूंगफली, पिस्ता और अन्य सूखे मेवे और बीज हाई कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में उपयोगी हैं क्योंकि वे पौधे स्टेरॉल्स और फाइबर से समृद्ध होते हैं। अखरोट विशेष रूप से कुल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद करता है। तो आप नियमित रूप से स्वादिष्ट भुने हुए नट्स खा सकते हैं लेकिन इसका ज्यादा सेवन करने से बचें। इन घरेलू उपायों के साथ साथ स्वस्थ आहार और जीवन शैली पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने आहार में ट्रांस वसा को हटा दें। वे आपके एलडीएल जो कि एक खराब कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाते हैं और एचडीएल जो कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करते हैं। इसके अलावा विटामिन सी समृद्ध आहार खाएं, इससे आपके कोलेस्ट्रॉल सामान्य रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।